वो कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन गुरु क्या अपनी भूमिका सही से निभा रहे हैं? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अगर बात करें तो 12वीं की परीक्षा के जो नतीजे आए, उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शिक्षा की ऐसी कौन सी नीति हम फॉलो कर रहे हैं कि बच्चों के रिजल्ट, जो बच्चे तमाम चीजें छोड़कर अपने भविष्य के लिए इन रिजल्ट्स की इंतजार में थे, परीक्षाओं में बैठते हैं, जब ये रिजल्ट आते हैं तो उसमें वो मेहनत गुरु की बहुत ज्यादा दिखने को मिलती है कि गुरु की मेहनत, जो अध्यापक होता है उसकी ओर से जो मेहनत की गई होती है बच्चों के ऊपर, वो नतीजों में दिखती है। लेकिन हरियाणा के 12वीं के जो नतीजे आए, उनमें मेहनत जो दिखी वो रिवर्स फैक्टर में देखने को मिली। जो हरियाणा 6ठे नंबर पर हुआ करता था वो 16वें नंबर पर नतीजों में खिसक गया। अब ऐसे में माननीय गुरुजी की अगर बात करें तो बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाने का या जो सिलेबस पढ़ाने की जिम्मेदारी अध्यापकों पर थी, उस पर कहीं ना कहीं माननीय गुरुजी जो है वो खरे उतरते नहीं दिखाई दिए। अभिभावकों का 12 घंटे बच्चा स्कूल में व्यतीत करता है। ऐसे में पढ़ाई किस पैटर्न पर होगी, पढ़ाई को लेकर बच्चा किस तरीके से तैयारी करेगा, सिलेबस में क्या कुछ आ सकता है, परीक्षा में क्या कुछ आ सकता है, ये सारा का सारा जो गाइड करने का काम होता है वो अध्यापक का होता है। क्योंकि वो 10 से 12 घंटे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जब वो स्कूल में जाकर पढ़ाई करता है। लेकिन अब सरकार इस मामले को लेकर सख्त हुई है। दरअसल इंडिया न्यूज हरियाणा ने नतीजे आने के बाद ये खबर बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाई थी कि आखिर नतीजों के गिरने का कारण क्या है। आप नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, आप पढ़ाने के पैटर्न को बदल रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि बच्चों के दिमाग में नहीं जा पा रही? आखिर आपके पढ़ाने का सिस्टम ऐसा क्यों है कि अध्यापक जो है वो बच्चों के साथ कनेक्ट ना करते हुए रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं ला पा रहे? अब सरकार की ओर से इस बाबत एक बड़ा फैसला लिया गया है। नायब सिंह सैनी जो है वो बच्चों के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है और इसी को लेकर अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई गई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यह पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि हम भविष्य के लिए बच्चों को जो तैयार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 12वीं जो कि सबसे क्रूशियल क्लास मानी जाती है, जहां से आपका आधार शुरू होता है आगे के भविष्य के लिए, उसी के नतीजों में तमाम गड़बड़ियां जो है वो पाई गई हैं, तमाम तरह के नतीजे जो है वो डिक्लाइन होते पाए गए हैं, जिसके बाद शिक्षा अधिकारियों की ओर से तमाम तर्क देने का काम किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री सख्त हुए और मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, अब माननीय गुरुजी के हाथ में जो डंडा है वो डंडा छूटता नजर आ रहा है और सरकार की ओर से ये फैसला किया गया है कि ये डंडा अब उल्टा जो है वो चलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 1 महीने की तनख्वाह पर कैंची जो है वो चलेगी। ये जो तैयारी है सरकार की इसको लेकर, क्योंकि अध्यापकों की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बच्चों को फ्यूचरिस्टिक विजन के लिए, उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए, परीक्षात्मक जो आगे आपको जीवन जीना है उसके लिए तैयार करें। लेकिन जिसमें पूरी तरह से फेल जो स्कूल हुए, तकरीबन 14 स्कूल सूत्र बता रहे हैं कि ऐसे हैं जहां के माननीय अध्यापकों की ओर से जो है जो रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है, वो पूरी तरह से डिक्लाइन, डिप करती नजर आई। और ऐसे में बच्चों का कसूर जो है इसमें बहुत कम माना जा सकता है, क्योंकि परीक्षाओं के समय जब आपको पता है कि बोर्ड की परीक्षा है, वो बैच आपके लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो 10वीं का बैच हो या 12वीं का बैच हो। और ऐसे में ये जो रिजल्ट डिक्लाइन हुए हैं, अब सरकार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मानती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो सरकार का ये मानना है कि अध्यापकों को उनकी इसी सेवा के लिए जो है वो तनख्वाह दी जाती है और इसी के लिए, इसी काम के लिए जो है वो स्कूल जाते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज को सही से परफॉर्म नहीं किया गया है और इसीलिए ये रिजल्ट्स जो हैं वो लगातार डिप हुए हैं, डिक्लाइन हुए हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से 1 महीने की तनख्वाह इन 14 स्कूलों के अध्यापकों पर, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाया है, उनकी 1 महीने की तनख्वाह काटने की तैयारी सरकार की ओर से की गई है, ताकि एक संदेश अध्यापकों को भी दिया जा सके कि जो परीक्षा बच्चों की है उस परीक्षा को अपना समझकर, ये परीक्षा ना केवल बच्चे की होती है बल्कि बच्चे के अभिभावक की होती है और सबसे बड़ी परीक्षा उस गुरु की होती है, उस अध्यापक की होती है जो कि बच्चों को इन बोर्ड क्लासेस के लिए तैयार करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कमी रही है उसको सुधारते हुए और एक संदेश उन अध्यापकों को जो कि अपने काम को सीरियसली नहीं लेते हैं, जो कि जिनकी
जो परीक्षा की तैयारी थी उसमें पूरी तरह से कमी खामी पाने को देखने को मिली है, उनको एक सबक सिखाने के लिए सरकार की ओर से ये कड़ा कदम जो है वो उठाने की तैयारी की गई है। और सूत्र बताते हैं कि इन 14 स्कूलों के अध्यापक जो कि रिजल्ट्स में नंबर नहीं ला पाए हैं, बच्चों को उस तरीके से तैयार नहीं कर पाए हैं, उनकी 1 महीने की सैलरी, 1 महीने की तनख्वाह जो है उस पर अब कैंची सरकार चलाती नजर आएगी। सरकार के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? और गुरु का महत्व हम समझते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा गुरु के लिए होती है। किसी शिष्य की अगर परीक्षा है तो ऐसे में आखिर अध्यापकों की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, इस पर आपकी राय क्या है? और सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं, उस पर भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम। सुदीप मलिक, NYC, गुजरात, श्री अनंत कुमार DIG वैश्य, कमांडेंट श्री संदीप सफिया, CO ICGS जखौ, और यहाँ मौजूद हमारे सभी आर्म फोर्सेस, कोस्ट गार्ड और BSF के जाबाज ऑफिसर्स और बहादुर जवानों। साथियों, ये आज आपके बीच में आया हूं तो आपका अभिनंदन करने के लिए आया। ऑपरेशन सिंदूर में सचमुच आप लोगों ने करिश्माई काम किया है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में आपने ऊंचा किया है, इसलिए मैं आप सबके बीच आया। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे सैनिक अथवा हमारे सिविलियन जो ही शहीद हुए हैं, सबको मैं नमन करता हूं। और जो हमारे बहादुर जवान घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से मैं कामना करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे देश की मजबूत भुज में आप सबके बीच आकर मुझे स्वाभाविक रूप से गौरव की अनुभूति हो रही है। और यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी साक्षी रहा है। और यह भुज 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी यह साक्षी रहा है। और आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। इसकी मिट्टी में देशभक्त की खुशबू है और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का एक अडिग संकल्प भी है। मैं आप सभी एयर वॉरियर्स, समस्त आर्म्ड फोर्सेस और अपने BSF के सभी जाबाजों का यहाँ पुनः अभिनंदन करता हूँ। अभी कल ही मैं श्रीनगर में सेना के अपने वीर जवानों से मिलकर लौटा हूँ और आज मुझे आपके बीच आने का यहाँ अवसर मिला है। कल मैं भारत के उत्तरी भाग में जवानों से मिला और आज मैं भारत के पश्चिमी भाग में अपने एयर वॉरियर्स और अन्य जवानों से भी यहाँ मिल रहा हूँ। दोनों ही फ्रंट्स पर हाई एनर्जी और हाई जोश देखकर सच्चाई है कि मैं स्वयं को अपने को उत्साहित महसूस कर रहा हूँ और आश्वस्त हूँ कि भारत की सीमाएं आप सभी के मजबूत भुजाओं से पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती नाम से। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने
दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने, बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया, और हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। मैं चीफ एयर मार्शल एपी सिंह को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके पूरे ऑफिसर्स, उनके पूरे टीम, उनके सारे जवानों को भी मैं बधाई देता हूं। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, और यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की, लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दी गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है। प्रमाण इस बात का कि अब भारत की युद्ध नीति और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी दोनों बदल चुकी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। और साथियों, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई दिया। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच MDH। चलिए, बड़ी खबर है, रुक कर लेते हैं उसका। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर यह बड़ी खबर है